आर्टिकल 96 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस। हाउ हैज इट बीन डिसाइडेड दैट Chairperson Honorable Jagdimbeka Pal ji will be sitting on the chair, sir? How, sir? How? Sir, from the panel. How, sir? How, sir? Let the record, please, sir. Let the record state we are registering our strongest protest that the House has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The House has no record, sir. Let that be go. इस पे मैंने एक रूलिंग दिया कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ, है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. Cannot preside, तो कहाँ है पावर सर? कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? माननीय गृहमंत्री है, प्रेसाइडिंग का पावर नहीं है। माननीय गृहमंत्री अध्यक्ष जी, मैं इनको टोकना। माननीय गृहमंत्री अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, क्या माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृहमंत्री मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाती, नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। मैं इसमें कह दूं कि बात अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कही है, अगर ये हाउस डिजॉल्व भी हो जाए तब भी स्पीकर का पद रहता है जब तक कि नया सदन गठन न हो जाए और जब तक नया सरकार या नई स्पीकर का चुनाव नहीं होता है। अब गौरव गोगोई जी, आपका रूलिंग गलत है। संविधान की बात कर रहे हैं। You must read, Mr. Suresh. If I'm mentioning from chair, तो I think मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, पैनल ऑफ चेयरपर्सन हैं, पैनल में से कौन से चेयरपर्सन सदन में बैठेंगे जब अध्यक्ष का रिमूवल का पिटीशन हो रहा है? ये कहाँ पे डिसाइड हुआ है? नहीं तो एज पर 95(2) द हाउस शुड डिटरमिन that which person will act as speaker. हाउस ने डिटरमिन नहीं किया है सर, और ये बार-बार रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर। लगभग 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया, 20 बार इनको इंटरप्ट किया गया, मैंने देखा है 20 बार। कहां से इंटरप्शन आया? जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के। पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से, किस उद्देश्य से? बस इतना ही कि नेता विपक्ष ये बात कहना चाहते थे कि जिस समय भारत के सेना को अपने देश की मुखिया की जरूरत थी, तो देश के मुखिया ने कहा जो भी उचित लगता है कर लो।
इस बात पे तो आ चुका है नहीं, ये बात उस दिन भी आ गई थी बात, रक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया था, गृह मंत्री ने कह दिया था, तो अब उसका क्या उल्लेख करें? सर किस ये फरवरी 26 में के बाद ही तो ये लाए हैं। आपने कहा कि जब मोशन लाया जाता है डिटेल्ड होना चाहिए, डेफेमेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि द स्पीकर ऑफ द हाउस डिड नॉट अलाउ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टू स्पीक, सर आई एम मेयरली सब्सटैंशिएटिंग आवर मोशन। स्पीकर के खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस दिया है। हाँ जी, ये स्पीकर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो नहीं है ना। आप इसमें स्पीकर के जो कंटेस्ट आपने दिए हैं, हाँ जी, आप वहीं तक सीमित रहेंगे? वहीं तक सीमित हो सर? बिल्कुल नहीं है, आप वहीं तक सीमित हो। नहीं, तो आखिर वहाँ तक कहाँ सीमित? एलओपी को उन्होंने नहीं बोलने दिया, नहीं दिया उस दिन, एलओपी को नहीं बोलने दिया मोशन ऑफ थैंक्स में। सर वही उसी का मैं बात कर रहा हूँ, नहीं उस दिन भी उसी का मैं बात कर रहा हूँ। जब एलओपी ने कहा दिस वाजंट द ओनली ट्रूथ हाईलाइटेड बाय द एलओपी, सर आई एम नॉट, सर यही है सर, यही है सर। देश को देखना चाहिए सर, संसदीय कार्य मंत्री जी देश को देख, ये आई एम नॉट यील्डिंग सर। मेरा सिर्फ अनुरोध है, मैं कह रहा हूँ आप स्पीकर के रेजोल्यूशन पे चर्चा हो रहे हैं, उन्होंने और भी पॉइंट्स कहे, हम टोक सकते थे, लेकिन मेरा अनुरोध इतना ही है क्योंकि उन्होंने कई विषय पे चर्चा की है, नेतृत्व तक को छुए हैं। जब हमारा जवाब होगा आप लोग उसमें सुनना पड़ेगा, आप लोग उसमें टोकना नहीं है। आप स्पीकर का चर्चा से ऊपर आप चले गए हैं संसदीय शब्द निकाल दिया और जो असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल किए, उसको रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। बिल्कुल, जो असंसदीय है उसको मैं दिखवा के निकाल दूंगा। सर भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया।